Good morning, all of you. Welcome to our TSN classes. Today we start chapter number 5 and we continue from page number 89 and today topic is 5.5 relaxation technique from improving concentration yoga nidra. Nowadays human life has become fast and hectic. आजकल जो ह्यूमन लाइफ है वो कैसी हो गई है, फास्ट हो गई है और भागम भाग वाली स्थिति हो चुकी है. और every individual is trying to adjust in this fast changing world but all is pain. एवरी इंडिविजुअल पर्सन क्या चाहता है कि इस जो वर्ल्ड में जो चेंजेस आ रहे हैं, चेंजिंग जो लाइफ, फास्ट चेंजिंग लाइफ जो हो रही है, बढ़ रही है, उसमें वो घुल मिल जाए या एडजस्ट हो जाए. बट ऑल इन वेन मीन्स ये सब व्यर्थ है. उस अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स आर फेसिंग वेरियसली मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. ह्यूमन बींग्स आर फेसिंग वेरियस मेंटल और अभी क्या फेस हो रहा है, मेंटली इंसान मेंटली परेशान हो रहा है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है. तो उससे वो ये जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती जा रही है. योगा निद्रा एज अ टेक्निक ऑफ प्रत्याहार. योगा निद्रा जो टेक्निक है वो किसकी है? प्रत्याहार की है. नॉट ओनली प्रोवाइड रिलैक्सेशन टू बॉडी एंड माइंड बट ऑल्सो हैज़ अ नंबर ऑफ बेनिफिट. ये जो योगी निद्रा है वो आपको बॉडी की रिलैक्सेशन नहीं देता, इसके अलावा आपके माइंड को भी रिलैक्स करता है और बॉडी को भी रिलैक्स देता है और हैज़ अ नंबर ऑफ बेनिफिट, और कोई बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है. योगा निद्रा यूजुअली रिफर टू अ योगिक स्लीप. योगा निद्रा जो है किसको रिफर करता है? योगिक स्लीप को, जो नींद के लिए होती है. इट इज़ अ सिस्टमेटिक मेथड ऑफ गाइडेड रिलैक्सेशन दैट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन बॉडी एंड माइंड. क्या सिस्टमेटिक मेथड है ये रिलैक्सेशन का कि जो आपको किस पे अफेक्ट करता है? माइंड और बॉडी पर. योगा निद्रा ऑल्सो मीन्स साइकिक स्लीप. एक तरीके की साइकिक स्लीप है. स्लीप इज विथ कंप्लीट अवेयरनेस. ऐसी जो निद्रा जो कि कंप्लीट अवेयरनेस के लिए है. इन द प्रैक्टिस ऑफ योगा निद्रा द बॉडी स्लीप्स बट द माइंड रिमेन अवेक. जो योगा निद्रा प्रैक्टिस है किसके लिए? द बॉडी, जो बॉडी स्लीप्स हो, जो बॉडी होती है वो स्लीप करती है, और बट द माइंड रिमेन्स अवेक, जिसका जो माइंड होता है वो जगा हुआ होता है. इन साइकोलॉजी द स्टेट ऑफ योगा निद्रा इज कॉल्ड अ स्टेट बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस. साइकोलॉजी क्या बोलती है? इन द स्टेट ऑफ योगा निद्रा इज कॉल्ड स्टेट बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस. योगा निद्रा प्रोफाउंड इज द पॉस्चर ऑफ शवासन. किसका है पॉस्चर? है शवासन का पॉस्चर. एक तरीके से सिंपल वे में आप लेट जाइए और उसको बॉडी को फुल्ली रिलैक्स, माइंड को फुली रिलैक्स छोड़ देना है. किसी भी चीज़ के बारे में नहीं छोड़ना है, बस माइंड्स में जगता रहता है और आपकी बॉडी रिलैक्स करती है. विद द आइज क्लोज इज इनफैक्ट इसमें आइज क्लोज रहती है. योगा निद्रा इज द वेरी पावरफुल फिजिकल एंड मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक. योगा निद्रा जो है वो फिजिकल के लिए पावरफुल है और मेंटल रिलैक्सेशन के लिए एक अच्छी टेक्निक है. स्टेज ऑफ योगा निद्रा. द कंप्लीट प्रैक्टिस ऑफ योगा निद्रा कॉन्सिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस. प्रिपरेशन. गेट रेडी फॉर योगा निद्रा. क्या करना चाहिए? लाई डाउन ऑन योर बैक ऑन द फ्लोर एंड अडॉप्ट. ये बिल्कुल शवासन की तरह है, बिल्कुल सीधे लेट जाइए, पीठ के बल. द पोज ऑफ शवासन. इन द पोजिशन द बॉडी शुड बी स्ट्रेट फॉर हेड टू टोई. लेग्स शुड बी स्लाइटली part of arm should be little away from the body. Palms should be upward. Feel comfortable in this position. Close your eyes and take a deep breath. नेक्स्ट पेज पे आ जाइए आप. 90, पेज नंबर 90. इसमें दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? बिल्कुल ये जो पोजीशन दे रखी है शवासन की, योगा निद्रा की रिलैक्सेशन कैसे, इसमें जो पिक्चर इमेज दिखा रहे हैं वो बिल्कुल रिलैक्सेशन. बॉडी अपने हाथ को फैला के सोना और बिल्कुल इस तरीके से ये पोस्चर बनाया जाता है, जिसको शवासन भी बोल सकते हैं और योगा निद्रा स्टेप भी बोल सकते हैं. इंटेंशन क्या है, संकल्प क्या है इसका? टेक अ रिजॉल्व और संकल्प अकॉर्डिंग टू योर विश. ऑन विश इट शुड बी शॉर्ट, क्लियर एंड पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल संकल्प ए मे बी विल एंजॉय कंप्लीट हेल्थ और आई विल एवर बी चेयरफुलिटी. इसका संकल्प क्या है कि आप ऑन विश है, इट शुड बी शॉर्ट, क्लियर एंड पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल संकल्प मे बी आई विल एंजॉय कंप्लीट हेल्थ और आई विल बी चेयरफुल. इसमें यही है कि आप एंजॉय करें अपनी कंप्लीट हेल्थ को और चेयरफुल करें. बॉडी रोटेशन क्या है? एट दिस स्टेज अवेयरनेस इज रोटेट थ्रू द डिफरेंट बॉडी पार्ट इन अ सिस्टमेटिक वे which leads to complete relaxation in systematic and organized manner. The rotation of awareness is started proper sequence. बॉडी रोटेशन कैसे करेंगे?
right side of the body, beginning with the right hand thumb and the ending with the little toe of the right foot. Then the left side of the body, from the left hand thumb to the little toe of the left foot. Back of the body, from the heels to the back of the head, lastly the front of the body. बॉडी रोटेशन करना होता है इसमें, आप जो जैसे बॉडी रोटेशन कर सकते हो वैसे आप कर सकते हो, ताकि जिससे आपको एक कंफर्टेबली फील मिलता है. फ्रॉम द हील्स ऑफ द बैक ऑफ हेड एंड लास्टली द फ्रंट ऑफ द बॉडी, फ्रॉम फॉरहेड टू इंजुअल फेशियल फीचर्स टू द लेग. इन दिस वे द होल बॉडी इज रिलैक्स्ड. ऐसे करके आपकी जो पूरी होल बॉडी है वो रिलैक्स्ड हो जाती है. Breath awareness. At this stage, you simply become aware of the natural breath without doing any effort to change the flow of the breath. Breath awareness क्या होता है, इस स्टेज में आपको फ्रेश जो है नेचुरल ब्रेथ की, without doing any effort to change the flow of the breath, it gives a deeper relaxation, awareness, higher energy that can be directed all part of the body. Opposite of feeling, sensation. Feeling और sensation कैसे? At this stage, allow yourself to experience भावनाएं और उत्तेजनाएं. इसमें क्या होता है कि इस स्टेज में आप अलाउ योरसेल्फ एक्सपीरियंस फीलिंग एंड सेंसेशन. आप जो आपकी जो भावना है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो, आप फीलिंग को और उत्तेजनाएं को आप एक्सप्रेस योर एक्सपीरियंस है. इज यूजुअली प्रैक्टिस विद पेयर ऑफ अपोजिट फीलिंग. हीट, गर्मी हो, सर्दी हो, पेन हो, या प्लेजर हो, खुशी हो, लव हो, हेट हो. विजुअलेशन. विजुअल मतलब मानसिक दर्शन, मतलब इमेज, सेल्फ इमेज बनाना कुछ अंदर ही अंदर माइंड में. दिस स्टेज इंड्यूस मेंटल रिलैक्सेशन. इसकी क्या करता है, आपका मेंटल रिलैक्सेशन को ठीक करता है. डेवलप सेल्फ अवेयरनेस एंड रिलैक्स द माइंड थ्रू रिमूवल ऑफ डिस्टर्बिंग मटेरियल. और ये आपके जो माइंड में जो रिमूवल, जो डिस्टर्बिंग मटेरियल उसको रिमूव करता है और माइंड को रिलीव्स पेन करता है या रिलैक्स देता है. कंट्रोल द माइंड एंड स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन एबिलिटी. आपकी जो माइंड का है कंट्रोल करता है और स्ट्रेंथ बढ़ाता है और कंसंट्रेशन एबिलिटी को बढ़ाता है. इनफैक्ट इट इज़ डन बाय विजिबिलिटी ऑफ वैरायटी ऑफ डिफरेंट इमेजेस ऑब्जेक्ट. और ये बस विजिबिलिटी इस पर डिपेंड करती है कि आप कौन से डिफरेंट इमेजेस जो अपने माइंड में सोचते हैं या डिफरेंट ऑब्जेक्ट आप जो सिचुएशन आप माइंड में जो भी लाते हो उससे आपको कितना खुशी मिलती है. ऐसी इमेज को आप माइंड में सोचना. संकल्प. वंस अगेन संकल्प मेंशन द सेकंड पॉइंट इज रिपीटेड थिंग विद कंपटीशन. संकल्प एक बार और आ गया है इसमें. सेकेंड पॉइंट है रिपीटेड थ्राइस विद कंप्लीट डेडिकेशन. इसमें ये क्या गया है, एक बार फिर दूसरे नंबर मानसिक रूप से 3 बार दोहराए. ये संकल्प को 3 बार इसमें बताया गया है. रिटर्न ऑफ फिनिशिंग एंड द रिटर्न. और 8 पॉइंट है रिटर्न और फिनिशिंग द प्रैक्टिस. रिटर्न मीन्स वापसी, फिनिशिंग द प्रैक्टिस अभ्यास की, प्रैक्टिस की समाप्ति. This stage is important because if you fast out of yoga, you can feel disconnected, contented and uncomfortable. At this stage, awareness is external slowly so that you can be aware of the external location, sound, object and person. इसमें आप ये कह सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये स्टेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें जो नहीं कैन फील डिस्कनेक्टेड, कंफर्ट. आप जब भी चाहो आप डिस्कनेक्ट कंटेंटेड हो सकते हो अनकंफर्टेबली. एट दिस स्टेज अवेयरनेस. एट दिस स्टेज, इस स्टेज में आपको जैसे कि आप बाहर की जो एक्सटर्नली स्लोली अवेयर ऑफ द एक्सटर्नल लोकेशन, साउंड, ऑब्जेक्ट एंड द पर्सन. आप इन चीज़ों से दूर हो सकते हो, जैसे कि कोई आवाज़ आना, ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन को देखना या एक्सटर्नल लोकेशन, इन चीज़ों से दूर होना. नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ योगा, योगा निंद्रा.